नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है अनुराग से सुनिए कि इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की जो एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें एक शादीशुदा महिला को एक आदमी से प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के बाद वो उसके साथ वो सारी चीज़ें करती है जो अपने पति के साथ किया करती थी। लेकिन एक दिन उसके पति को ये सारी बातें पता चलती है। वो सरप्राइजली अपने घर में आता है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वाद विवाद होता है, झगड़ा लड़ाई होता है। उसके बाद जो वो महिला रहती है, अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या प्लानिंग करती है, क्या क्या चीज़ें करती है, सब इस कहानी में आपको आगे पता चलेगा। अब कहानी को ज़्यादा इधर उधर न घुमाकर सीधे घटना को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है भोपाल, और इसी भोपाल शहर के अंदर एक जगह पड़ता है कटरा हिल्स। और इसी कटरा हिल्स के अंदर एक गोल्ड पार्क है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था, और इस परिवार के मुखिया, जिनका नाम था धर्मराज मीना, वो अपनी पत्नी संगीता और 2 बच्चों के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करते थे। धर्मराज ज़्यादातर समय बाहर रहा करते थे क्योंकि वो एक बिजनेसमैन थे, और बिजनेसमैन जो थे, जो जिस तरीके का वो काम किया करते थे, ज़्यादा टाइम वो बाहर ही व्यतीत किया करते थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही थी। संगीता दिन भर घर में रहा करती थी, लेकिन कभी बाहर नहीं जाती थी। आसपास के पड़ोसियों से कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन 2020 में जब कोरोना आता है तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो जाती है, क्योंकि संगीता तो घर पे रहती ही थी, साथ ही साथ जो उसके पति थे धर्मराज, वो भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे, और आसपास में जितने भी उस अपार्टमेंट में पड़ोसी रहा करते थे वो सब भी घर पे ही रहा करते थे। तो इसी लॉकडाउन के समय संगीता और उसके पति दोनों की मुलाकात एक दूसरे पड़ोसी से होती है, जिनका नाम था आशीष पांडे, जो कि नेटलिंग सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। वहाँ पे वो काम करते थे। तो पहले धर्मराज से आशीष की बातचीत होती है, बातचीत फिर दोस्ती में बदलती है, और उसके बाद आशीष का धर्मराज के घर आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये लोग भी खाने पे जाया करते थे, कभी कभी आशीष भी अपनी पत्नी को लेकर खाने पर संगीता और धर्मराज के घर आया जाया करते थे। दोस्ती यारी चलती रहती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब 2021 में लॉकडाउन ख़त्म होने लगता है तो धर्मराज अपने बिजनेस के काम में बाहर जाना शुरू कर देते हैं, और इस बीच जो आशीष पांडे रहते हैं वो घर से ही अपना काम धाम शुरू कर देते हैं। कभी कभी आशीष घर पे जब संगीता अकेले रहा करती थी उस टाइम भी आया जाया करते थे। तो इसी बीच संगीता और आशीष की दोस्ती बढ़ जाती है, और इन दोनों के बीच वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो एक पति पत्नी के बीच होनी चाहिए थी। आशीष बार बार ये बोल के बाहर निकलता था अपने घर से कि मैं अपना काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अपनी पत्नी से ऐसा बोल के बाहर निकलता था, और वो ज़्यादातर समय संगीता के साथ बिताया करता था। धर्मराज मीना को इस बारे में कोई भी खबर नहीं रहती है, लेकिन एक पड़ोसी उसके कान में एक फूंक मारता है और बोलता है कि जब भी तुम घर पे नहीं रहते हो, ये पांडे साहब तुम्हारे घर पे क्यों जाते हैं? घंटों घंटों तक तुम्हारी वाइफ के साथ या तुम्हारे घर में जो भी करते हो वो समय बिताते हैं। एक बार उनसे पूछो और अपनी वाइफ से भी उसके बारे में बातचीत करो। धर्मराज अपनी पत्नी संगीता से बातचीत करता है। वो बोलता है कि मैं घर पे नहीं रहता हूँ, उस टाइम आशीष क्यों आते हैं? तब वो इधर उधर के बहाने करना शुरू कर देती है कि आपके दोस्त हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उनके घर पे नहीं रहती हैं तो वो लेने के लिए आ जाते हैं। इस तरीके का बहाने बनाकर संगीता धर्मराज को टाल देती है। लेकिन धर्मराज के कान में जो आदमी फूंक मारा था, वो बातें जो उसने कही थी, वो बातें धर्मराज को खटक रही थीं, और इसीलिए एक दिन अचानक से धर्मराज ये बोल के बाहर निकलते हैं कि लेट नाइट आऊँगा, और दोपहर में ही वापस आ जाते हैं, और वो रंगे हाथ आशीष और संगीता को पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ने के बाद जो भी गालियां देनी थी वो देते हैं, और अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं। साथ ही साथ आशीष पांडे का पूरी कॉलोनी में, पूरे इलाके में, पूरे अपार्टमेंट के लोगों के सामने उसकी बेइज्जती भी करते हैं। अब संगीता का घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि अपार्टमेंट के सभी लोगों को पता चल गया था इनके अफेयर के बारे में, और साथ ही साथ जो आशीष की पत्नी थी उसको भी इस बारे में पता हो गया था। जून 2021 की ये बात है। ये सारी बातें जो हुई थी, उसके बाद भी जो संगीता रहती है और जो आशीष रहता है वो दोनों कॉल पे बात किया करते थे,
और इस कॉल के दौरान ही वो लोग क्राइम पेट्रोल देखना भी शुरू करते हैं और इस प्लानिंग में जुटने लगते हैं कि कैसे भी करके अब धर्मराज को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो हो सकता है ये हम लोग को रास्ते से हटवा दे और हम लोग को कभी मिलने ना दे। दोनों इसी उधेड़-बुन में जुटे हुए थे कि कैसे भी करके धर्मराज को रास्ते से हटाया जाए और इस प्लानिंग में वो एक जगह जाके रुकते हैं कि ये प्लानिंग तभी सक्सेस हो सकता है जब धर्मराज को कुछ नशीली चीज़ें दिया जाए और वो बेहोश पड़ा रहे, उसके बाद आशीष उसका के कत्ल कर दे और ये लोग मिलके बॉडी को ठिकाने लगा दें। महीनों तक ये लोग इंतजार करते रहते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 2021 की। जो धर्मराज रहते हैं वो अपने काम से, अपने बिजनेस का काम जो भी करते थे वो करके करीब 6:30 बजे 6:30 को घर पे वापस आते हैं। उस टाइम संगीता घर में एक काढ़ा बना रही थी। काढ़ा वो अपने हाथ में एक गिलास लेती है, एक गिलास वो धर्मराज को ऑफर करती है और जो गिलास उसने दिया था वो बोलती है कि पी लीजिए इसको, कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना अपने पीक पे चल रहा है, कहीं आपको भी कोरोना ना हो जाए, इसलिए ये काढ़ा मैं आपके लिए बनाई हूँ। धर्मराज न कुछ सोचते हैं न कुछ समझते हैं, वो उस काढ़े को पी लेते हैं। उस काढ़े में वो संगीता ने 10 नींद की गोलियां मिला के पहले से ही रखी थी। तो जैसे ही वो काढ़ा पीते हैं उसके 10-15 मिनट बाद उनको अचानक से नींद आने लगती है और वो सो जाते हैं। सोने के बाद तुरंत संगीता अपने एक तरह से प्रेमी बोल सकते हैं आशीष को फ़ोन करती है और बोलती है कमरे पे आ जाओ। जैसे ही आशीष कमरे में आता है, संगीता और आशीष दोनों तन्हाई में पहली बार महीनों दिन बाद मिलते हैं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम इन लोग को करना था करते हैं। फिर अभी धर्मराज नींद में ही है, नींद बेहोशी की हालत में ही पत्थर से और हैमर से उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा वार करते हैं। तभी भी उनको संतुष्टि नहीं होता है कि कहीं ये फिर से जिंदा ना हो जाए, तो संगीता के दुपट्टे से आशीष उसका गला दबाता है और कुछ देर बाद जब उन लोग को संतुष्टि मिल जाती है कि अब ये धर्मराज मर चुका है, तब ये लोग उसकी बॉडी को छोड़ते हैं। गाड़ी की डिग्गी से एक बोरा लेकर आता है आशीष और उस बोरे के अंदर धर्मराज की बॉडी को डाल देता है और बाहर धर्मराज की गाड़ी खड़ी थी, उसकी डिग्गी में उसकी बॉडी को डालता है और उसके बाद बंद करके फिर ये लोग कमरे में आ जाते हैं। और इसके पहले ही जो संगीता के 2 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को बगल में 2-3 घर के बाद संगीता की बहन रहा करती थी, वो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ चुकी थी। तो बच्चे भी नई घर पे रहते हैं। ये लोग पूरी रात एक साथ बिताते हैं। जैसे ही सुबह का समय होता है, बॉडी ठिकाने लगाने के लिए ये लोग गाड़ी से निकल देते हैं। रास्ते में बातचीत करते रहते हैं। क्राइम सोच भी बहुत सारे इन लोगों ने देख रखे थे, इसके बारे में भी बातचीत कर रहे थे कि कोई भी कातिल हो 2-4-6 महीने साल भर बाद ज़रूर पकड़ा जाता है, तो क्यों ना हम लोग एक मिसाल कायम किया जाए, इस बॉडी को लेकर सीधे थाने पे पहुंच जाया जाए और पुलिस को जो भी चीज़ें हम लोगों ने की है वो सारी चीज़ें बता दिया जाए। हो सकता है पुलिस को हम लोग पे दया आ जाए और उसके बाद पुलिस हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। ये सोचकर प्यार का भूत इन लोग के दिमाग पे सवार ही था। सीधे ये लोग थाने पे पहुंच जाते हैं। सुबह का समय था, करीब 10:30-11 बज रहे थे। थाने पे पहुंचने के बाद सबसे पहले इंस्पेक्टर को ढूंढना ये लोग शुरू करते हैं। सिपाहियों से पूछते हैं, सिपाही बोलता है कि इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे बैठे हैं। संगीता और आशीष दोनों इंस्पेक्टर के कक्ष में जाते हैं और वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करना शुरू करते हैं। संगीता बताती है कि हम दोनों प्रेमी जोड़े हैं और हमने एक कत्ल कर दिया है और जिसका कत्ल किया है वो मेरे पति हैं। इंस्पेक्टर जैसे ये बातें सुनते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और एक बार के लिए उनको ये भी लगता है कि कहीं ये लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि जिसका आपने कत्ल किया उसकी बॉडी कहाँ है। तब ये दोनों प्रेमी जोड़े बोलते हैं कि उनकी बॉडी जिसका हमने कत्ल किया है वो गाड़ी की डिग्गी में है। अब पूरा जमावड़ा लग चुका था। सब लोग उस बॉडी को देखने के लिए गाड़ी की डिग्गी के पास जाते हैं। डिग्गी खोली जाती है और वहाँ से सचमुच में एक बॉडी निकलती है। पूरी गाड़ी के अंदर, पूरी डिग्गी के अंदर खून भरा पड़ा था। तो बॉडी को निकला जाता है। फॉरेंसिक की टीम पहुंच जाती है, क्योंकि थाने पे ये घटना हुई थी। तो फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और जो भी ज़रूरी कार्रवाई के लिए पुलिस वालों को ज़रूरत पड़ती है वो सब टीमें वहाँ पे पहुँच जाती हैं। फॉरेंसिक वाले सैंपल जो भी इकट्ठा करना था करते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेकर सील बंद करके पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। अब इन लोग से बयान लिया जाता है कि आप लोग ने ऐसा क्यों किया। तो संगीता बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे,
लेकिन हमारे पति एक दिन हमको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग का मिलना जुलना एकदम बंद सा हो गया था। हम लोग कॉल पे बातचीत किया करते थे, लेकिन मेरे पति मेरे को बार बार धमकी दिया करते थे, अगर तुम मुझसे बात करोगी तो एक दिन मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। इसलिए मैं आशीष के साथ मिलकर ये प्लान करती हूँ कि ये हमारा कत्ल करें, उसके पहले हम इनको रास्ते से हटा दें। और हम लोग करते भी ऐसा ही हैं। रास्ते से हटाने में जो आशीष था वो अपने दादा के लिए नींद की गोलियां लेकर आया करता था शॉप से। तो हमेशा लेकर आया करता था, शॉप वाला इसको जानता था। तो 10 नींद की गोलियां, एक पत्ता ये ला के मुझे दे देता है। उसके बाद उन सभी नींद की गोलियों को मैं काढ़े में मिला के अपने पति को पिला देती हूँ। पिलाने के बाद मैं आशीष को फ़ोन करती हूँ और हम दोनों लोग मिलके इसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद अब बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए, हम लोग बहुत सारे क्राइम पेट्रोल और क्राइम शोज देख चुके थे, जिससे हमें ये आइडिया था कि अगर हम इस बॉडी को ठिकाने लगाएंगे तो 2, 4, 6 महीने बाद ज़रूर पकड़े जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि चलो पुलिस के पास ही पहुंचा जाए, और पुलिस ज़रूर हम लोग की ये बातें सुनकर ये मिसाल भी देगी कि 2 प्यार करने वाले हम लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और बिना डरे पुलिस के पास सीधे आ गए और सारी बातें आपके सामने रख दी। जब इंस्पेक्टर साहब और जो भी वहाँ पे थाने पे मौजूद लोग रहते हैं वो संगीता के मुंह से इतनी बेधड़क बातें सुन रहे थे, तो सब लोग भी हैरान हो गए थे। खैर, इन दोनों के बयान सुनने के बाद, इन दोनों की बातें सुनने के बाद इन दोनों को ऑफिशियली गिरफ्तार करके 6 जून 2021 को ही जेल भेज दिया जाता है। तब से ये लोग जेल में रह रहे थे। अभी इसी महीने 6 जून 2024 को सेशन कोर्ट से, भोपाल सेशन कोर्ट से एक फैसला आया है और इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। ये दोनों लोग अब जब तक अगले कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये दोनों जेल में ही रहेंगे। तो ये थी आज की कहानी। ऐसी एक कहानी जिसमें एक लड़की को, एक पत्नी को एक दूसरे आदमी से प्यार हो जाता है और वो प्यार का भूत इतना ज़्यादा उसके दिमाग पे चढ़ चुका था कि वो अपने पति का कत्ल कर देती है। और कत्ल तो कर दिया, लेकिन बॉडी को ठिकाने जब जा रही थी लगाने, रास्ते में उसका प्रेमी और वो दोनों मिलकर ये प्लान करते हैं कि अगर बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाए, पुलिस बाद में पकड़ेगी, बार बार थाने बुलाएगी, बार बार बेइज्जत करेगी, कॉलोनी वालों के सामने बेइज्जती होगी। इससे अच्छा सब, चलो यही बढ़िया रहेगा कि बॉडी को लेकर पुलिस के पास पहुंच जाया जाए, वहां उनसे बातचीत किया जाए। हो सकता है वो लोग हम पे रहम दिखा दें और हम लोग बच जाएं। लेकिन ये सोच उनकी पूरी तरीके से गलत साबित होती है। अगर ये लोग ये चीज़ें ना करके बॉडी को अगर ठिकाने लगा देते तो शायद कुछ साल तक बचे रहते। बाद में पकड़े जाते वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन कुछ साल तक ये लोग बचे रहते हैं। लेकिन जो इनके दिमाग की उपज थी और जो इनके ऊपर प्यार का भूत सवार था, जिसकी वजह से ये दोनों फंस गए और आजीवन कारावास की अब सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सवाल हों, जो भी सुझाव हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज कहानी में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।